नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सृजन सुभाष ऑफिशियल स्टडी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैन फिलॉसफी के फाइनल पार्ट को देखने जा रहे हैं। इसके बाद जैन फिलॉसफी ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। समिति, गुप्ती, वोज, अनुपेक्षा और देखिए समिति, गुप्ती और वोज ये हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और वोज तो हमारा लास्ट वीडियो था। अनुपेक्षा, परिसह जय या परिसह चरित्र और धर्म ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं हम लोग धर्म से। ये 10 तरह के होते हैं। तो देखिए जो 10 टाइप्स ऑफ धर्म होते हैं ये हर जैन को फॉलो करने चाहिए। इनफैक्ट हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। वो सबसे पहला जो धर्म होता है उत्तम क्षमा या सुप्रीम फॉरगिवनेस। देखिए अहिंसा जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इन द जैन फिलॉसफी। अगर आप अहिंसा की बात करें तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जैनिज्म का कोर अहिंसा है। तो क्षमा कहता है कि आप हिंसा ना करें, बल्कि चाहे किसी ने कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना किया हो, आप में ये शक्ति होनी चाहिए कि आप उसको क्षमा कर दें। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो होता है सुप्रीम अपराइटनेस या फिर ऑनेस्टी, यानी कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ को साफ तरीके से बोलने और ईमानदारी के साथ करने की शक्ति होनी चाहिए। तीसरा चीज़ है सुप्रीम कंटेंटमेंट और प्योरिटी। ठीक है, हमारे अंदर कंटेंटमेंट और प्योरिटी होना चाहिए, यानी हमारे अंदर शुद्धि होना चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। ये एक बेसिक इंसान के गुण होते हैं, ठीक है, जो कि होने चाहिए। हमारे अंदर पोलाइटनेस, टेंडरनेस और ह्यूमिलिटी, इंसानियत की भावना होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आजकल बहुत घटती जा रही है। और फिर है सुप्रीम ट्रूथफुलनेस, एकदम सत्यवादी होना चाहिए। देखिए सुप्रीम ट्रूथफुलनेस यानी खुद से सच बोलना चाहिए, खुद से। देखिए सबसे पहले तो ट्रूथ को समझना चाहिए कि ट्रूथ क्या है, और देन हमें पूरे तरीके से ट्रूथफुल होना चाहिए। सबसे पहले तो लोग यही नहीं समझते कि ट्रूथ होता क्या है, और कई लोग ट्रूथफुल बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रूथ क्या होता है। फिर अगला है, छठा है सुप्रीम सेल्फ रिस्ट्रेंट। सुप्रीम सेल्फ रिस्ट्रेंट का अर्थ हो गया कि अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण। देखिए कई बार हमारे जो एक्शंस होते हैं ये हम नहीं करते, हमारे मन हमसे करवाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने ऊपर, हमारे मन के ऊपर और सभी इंद्रिय के ऊपर रिस्ट्रेन, यानी कि देखिए एक तरीके से कह सकते हैं आप बैरियर होना चाहिए। ठीक है, जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाता है और उसको रोक लिया जाता है तो उसको रिस्ट्रेन हम कहते हैं। तो वैसा ही तो आई होप आपको रिस्ट्रेन का मतलब समझ आया। तो सुप्रीम रिस्ट्रेन होना चाहिए हम लोगों को किस पे, अपने माइंड पे। ठीक है। और फिर सुप्रीम ऑस्टेरिटी या पेनेंस, यानी कि हमें त्याग, तपस्या और तप करने की हमारी शक्ति होनी चाहिए। ये हमारे अंदर काबिलियत होना चाहिए कि हम किसी भी तरह के कठिन से कठिन तप को पार कर सके। सुप्रीम रेनन्सिएशन का भावना होना चाहिए। रेनन्सिएशन मीन्स त्याग। अगर किसी भी क्षण संसार को भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं होना चाहिए। सुप्रीम नॉन अटैचमेंट होना चाहिए। किसी भी तरह के वर्ल्डली प्लेजर से या सांसारिक चीज़ से हमें इतना ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए कि हम उसको छोड़ ना सके। ठीक है, हर एक इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे उनका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या वो पाप होता है? बिल्कुल नहीं। वो जो अटैचमेंट होता है वो हमें दुख देता है, इसीलिए वो नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम चेस्टी, यानी कि हमारे अंदर पवित्रता को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है, चेस्टी, यानी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये फोरमोस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। आई होप ये 10 आप समझ गए होंगे। ज़्यादा डेफिनेशंस हमारे बुक में है नहीं, हमें बस इनको याद करना है, इनको समझ जाना है। ये 10 क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप इसको देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में हिंदी में है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। अगला जो है वो है हमारा अनुपेक्षा। अनुपेक्षा क्या होता है? तो देखिए अनुपेक्षा वो 12 चीज़ें होती हैं या 12 भावना होते हैं या फिर 12 थॉट्स होते हैं। ठीक है,
जिनके बारे में हमें सोचना होता है। तो क्यों सोचना होता है? तो देखिए, जैन फिलॉसफी कहती है कि हम लोग कुछ भी करते हैं उसके पीछे जो भी कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उसके पीछे इंटेंशन बहुत मायने रखता है। तो हमारा जो सोच है, सबसे पहले अगर हम उसको सुधार लें तो जाहिर सा बात है तो हमारा इंटेंशन भी सुधर जाएगा और हमारे जो कर्म होंगे वो भी सही होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो जैन फिलॉसफी कहती है कि प्योरली थिंक करने के लिए, सोचने के लिए हम लोगों को 12 चीज़ पे मेडिटेट करना जरूरी होता है। तो उन्हीं 12 भाव को या फिर भावना को हम लोग अनुपेक्षा कहते हैं। तो वो 12 क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 12 अनुपेक्षा क्या है? अनित्य भावना। आप इसको खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और बिल्कुल पढ़िए। इम्परमानेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया अनपरमानेंट है, ये ट्रांसेंडेंटरी है, ऐसा जैन फिलॉसफी मानती है कि नहीं? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ कहते हैं कुछ कहते नहीं हैं, हो भी सकती है। और फिर ये भी असरणा भावना कि हमको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता, ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। या फिर देखिए, क्योंकि हमें कब इंसान के साथ क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये इंसान के अंदर भावना होनी चाहिए कि चूँकि जैन फिलॉसफी भगवान को मानती नहीं, तो वो कहती है कि जब कोई है ही नहीं तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तुमको एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगला है संसार भावना कि इन संसार में कोई भी परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, परमानेंट रिलेशन नहीं है, एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है। और अगला है एकत्व भावना कि तुम अकेले हो, इस चीज़ को महसूस करो, अपने को सबसे अलग महसूस कर लो। ठीक है, इसको कहते हैं अन्यत भावना। असूचि भावना कि शरीर में कितना सारा मल है, शरीर कितना एक तरीके से कह सकते हैं आपकी इम्प्योर है, इस चीज़ को तुम देख लो। जिस शरीर से तुम चिपके हुए हो और जिसके लिए तुम डरते हो कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, ये कितना इम्प्योर है, ये देख लो। अश्रव भावना यानी कि देखिए, कर्मा मैटर हमारे शरीर के अंदर हर समय एंटर करता रहता है, इस चीज़ को आप देखें, इस चीज़ पे मेडिटेट करें। फिर इसको कैसे स्टॉप किया जा सके, ये संवर भावना, इस पे मेडिटेट करें। फिर निर्जरा भावना कि इसका शेडिंग हो रहा है, ये भी आप इस पे भी मेडिटेट करें, ये भी एक थॉट है। फिर लोक भावना कि यूनिवर्स जो है, देखिए संसार भावना लोक भावना एक ही तरह का है, बट इसमें थोड़ा अंतर है कि ये संसार का अर्थ हो गया कि हम जिस संसार में रहते हैं जिसे हमने बनाया है, और यहाँ पर लोक भावना यानी ये यूनिवर्स का बात कर रहा है, जहाँ के बारे में हम बहुत कुछ नहीं भी जानते वहाँ के बारे में। तो कि वो भी ट्रांसेंडरी है, वो भी परमानेंट नहीं है। बोधि दुर्लभ भावना की कितना इस चीज़ को महसूस करना कि अटेनमेंट ऑफ राइट फेथ, राइट बिलीफ ऑफ राइट बिलीफ, राइट फिलॉसफी या राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट कितना मुश्किल है। और धर्म भावना की इस चीज़ को महसूस करना कि हम अभी तक अटेन नहीं किए हैं ट्रू परसेप्टरी स्क्रिप्चर्स और रिलीजन, असली धर्म को हम अभी तक नहीं पा सके हैं, इस चीज़ पे मेडिटेट करना, ये 12 भावना पे मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही 12 भावना को अनुपेक्षा कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुपेक्षा किसको कहते हैं। अगला है हमारा परिशा। ठीक है, तो परिशा क्या होता है? देखिए, इसको थोड़ा समझना होगा। परिशा एक तरीके से वो एफ्लिक्शंस हैं जिसको कि कोई भी सेंट जो है वो करता है। क्यों? तो अपने जो आत्मा है उससे जो उसका कर्म पार्टिकल्स चिपके हुए हैं उनको हटाने के लिए, उनको इरेज करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये 22 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो परिशा होते हैं ये 22 तरह के होते हैं। तो जो मुक्ति मार्ग से च्युत न होने के योग्य और कर्मों के नाश के लिए सहन करने योग्य जो हों वे परिशा कहलाते हैं। मीन्स कहा जाता है कि मुक्ति से मार्ग से अलग ना होना और कर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कर्मा पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी कुछ हो उन्हीं को परिशा कहते हैं। तो परिशा 22 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कर्म को डिसोसिएट कर देते हैं। ठीक है,
और डिसोसिएट यानी कि आत्मा से अलग कर देते हैं। ये कौन कौन होते हैं? हंगर, थर्स्ट, कोल्ड, हीट, इंसेक्ट बाइट, न्यूडिटी, इन्यू, वुमेन, वॉकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग प्लेस, अब्यूज, अटैक, बेगिंग, नॉन ऑब्टेनमेंट, डिजीज, पिकिंग ऑफ ग्रास एंड रिस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज और स्लैक बिलीफ। ये 22 परिशह होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सपोज दैट एक सेंट है, यानी कि एक संत है, वो एक भिक्षु के लिए क्या जरूरी होता है? हमेशा वो फॉल्टलेस वाटर और फॉल्टलेस फूड ही एक्सेप्ट करता है। और सपोज दैट वो ट्रैवल के दौरान एक ऐसे जगह में पहुंच जाता है जहां पर कि उसको वो मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सपोज दैट वो एक कोई जैन भिक्षु है, वो ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जो जहां लोग केवल नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, वो उसको एक्सेप्टेड नहीं है, वहाँ पर वाटर भी वैसा नहीं है जैसा कि उसको चाहिए। तो फिर भी अगर वो भिक्षु क्या करता है कि अपने वो पर कायम रखता है, अपने अंदर उसका भावना जरा भी डगमगाता नहीं है, वो अपने व्रत को कंटिन्यू करता है और वो इस चीज़ को फॉलो करता है कि हम फॉल्टलेस फूड और फॉल्टलेस वाटर को ही एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो सेंट है वो थ्रस्ट और हंगर का जो एफ्लिक्शन है इसको पार कर चुका है, इस परिशह को पार कर चुका है। यानी वो इसको बिना किसी भी डिस्टरबेंस के अपने माइंड में इसको सह सकता है। तो उसी तरह अगर कोई सेंट है, वो कोई पहाड़ पे रहता है और वो तपस्या कर रहा होता है और वहाँ पर उसको कोल्ड और हीट दोनों सहना पड़ता है, पर वो इस पर ध्यान भी नहीं देता है कि कभी गर्मी भी पड़ रहा है या सर्दी भी पड़ रहा है। वो अपने अंदर इतना डिटर्मिनेंट होता है कि उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम लोग फिर कह सकते हैं कि इस परिसह को उसने पार कर लिया है। तो ये 22 प्रकार के परिसह होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परिसह क्या होता है। चरित्र देखिए 5 प्रकार के होते हैं: सामयिक, दोष स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। ठीक है, तो ये 5 तरह के चरित्र होते हैं, केवल इनको याद रखना जरूरी है। देखिए, सामयिक चरित्र क्या होता है कि सबको बराबर दृष्टि से देखना, दोष स्थापना, अपने गुरु के सामने अपने दोषों को स्वीकार करना। ये इस तरह करके 5 चरित्र होते हैं जिनका पालन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल अभी केवल इनका नाम जानना ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हम लोगों ने टोटल पढ़ा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो समिति, गुप्ती, परिशह, जय, वोज, अनुपेक्षा और चरित्र और धर्म, इन मिला करके ये टोटल 62 संवर हैं। मैं आपको याद दिला दूं अगर आप भूल गए हों तो। ये देखिए, संवर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संवर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है भाव संवर और एक होता है द्रव्य संवर। तो भाव संवर में ये सारे आते हैं: समिति, गुप्ती, परिशह, जय, वोज, अनुपेक्षा, चरित्र और धर्म। तो जब थॉट के लेवल पर हम लोग ये सारा कुछ अटेन कर लेते हैं तो द्रव्य संवर हो जाता है, यानी एक्चुअली जो पार्टिकल्स हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 62 है। जब हम लोग इनको अटेन कर लेते हैं या तो फिर वहाँ से निर्जरा शुरू हो जाते हैं, यानी शेडिंग ऑफ कर्मा शुरू हो जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक इट। प्लीज़